Subscribe and press the bell icon to never miss an update. बोर्ड मैथमेटिक्स में 90% अबव स्कोर करने के लिए एक बहुत एक स्ट्रैटेजिक आपका वर्क जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क। तो हम यहाँ पर यही डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर को कैसे आंसर करना है सो दैट यू शुड गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। मीन्स 4 में से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले, आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले, because if you are missing this 1 marks 2 marks you will never be able to score above 90 marks in mathematics paper। किसी भी क्वेश्चन पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले उस क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आइए इन दो टेबल्स को एनालाइज करते हैं। बच्चों आइए हम सबसे पहले अब ये एनालिसिस करते हैं कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप पेपर को, बोर्ड के पैटर्न को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपके पास 1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 4 मार्क्स के 11 क्वेश्चन होते हैं, और आपके पास 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं। तो अल्टीमेटली द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू गेट इज 29, और टोटल स्कोर आपके पास जो क्रिएट होता है दैट इज 100, और जो आपको टाइम अवेलेबल होता है दैट इज 3 आवर्स। अब देखिए हमारे पास एक और एनालिसिस बचा कि टाइपोलॉजिकल डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, यानी किस टाइप्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इफ़ यू विल लुक टू द पेपर, आपको रिमेंबरिंग बेस्ड 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 6 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। सर व्हाट इज मेंट बाय रिमेंबरिंग? रिमेंबरिंग का देखिए मतलब क्या है, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टैंडर्ड डेटा। जैसे अगर आपको याद है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, या फिर 2 प्लेन्स हैं उनके बीच की पैरेलल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है, यू कैन डायरेक्टली राइट, दीज आर कॉल्ड एज रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा होता है दैट्स कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अगर आप क्वेश्चंस को पेपर में एनालिसिस करें तो आपके पास 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या कि इट चेक्स योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्वेश्चंस को सही में घर में प्रैक्टिस किया है कि नहीं। जैसे अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख करके आप क्लिक नहीं कर पाएंगे कौन सा है, बट अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो यू कैन हैव द डिसीजन, अच्छा इसमें बाई पार्ट लगाना है, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इफ़ यू आर लुकिंग टू द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यू कैन हैव द डिसीजन कि इसमें इवन ऑड से सॉल्व करते हैं, या फिर इसमें x की जगह पर a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स का सब्सटीट्यूशन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सो दीज आर कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अनदर सेट एक और हमारे पास निकल करके आता है दैट्स कॉल्ड एज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इट्स टोटल काउंट इज समथिंग 25 मार्क्स। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस की बारी क्या आई कि आपको अगर कॉन्क्रीट सिचुएशंस में डील करना आ रहा है, कि जैसे अगर क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज फिक्स्ड, और उसको मोल्ड करके हमने एक क्यूब बना दिया है, तो व्हाट शुड बी इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। अब ये देखिए है तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही कि आपको सरफेस एरिया फिक्स दे रखा है, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम मिनिमा एंड यू विल अचीव द आंसर। डिफरेंस बस यहाँ पर ये है कि अच्छा आपको एप्लीकेशन की समझ है कि नहीं, कि अच्छा इसको अप्लाई कैसे करना है। सो यू कैन गेट अ न्यू सिचुएशंस जहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल करके आता है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है दैट इज HOTS, हॉट्स। इसका टेक्निकल हम लोग ने जो नाम डिस्क्राइब किया है दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसके क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन आएगा, और आपके 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलते हैं या फिर ये नहीं मिलते। ये जनरली आपको जेईई मेंस के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका एक नए वर्टिकल्स पर फ्रेम करना और उसको क्रैक करना। कभी कभार मिसलेनियस सब्स्टिट्यूशन अगर यूज होता है सो दैट इज यूज इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कभी कभार आपको अगर वेक्टर 3D के सवाल देखने को मिलेंगे
तो प्रोजेक्शन वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। इनफैक्ट अगर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस अगर क्रिएट होंगे तो वो इनवर्स की कोई मिसलेनियस कैलकुलेशन आपसे कराने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब लास्ट कैटेगरी हमारे पास जो बचती है दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के क्वेश्चन बच्चों लेंदी ही होते हैं। आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा और 6 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगेन इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस विच विल फाइंड दैट विल बी ऑफ चैप्टर्स, या तो लीनियर प्रोग्रामिंग, या तो प्रोबेबिलिटी, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर आपके पास आ सकता है दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो आपको इन 4 कैटेगरीज, इन 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेंदी क्वेश्चंस। तो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन यू मस्ट बी हैविंग द अवेयरनेस कि अच्छा किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कैटेगराइज किए हैं। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे पास आता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा किस यूनिट के कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन एंड फंक्शन। यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं 13 मार्क्स। What is meant by algebra? Algebra means determinant and matrices. Calculus के जो questions आते हैं that is of 44 marks. Calculus is again divided into 2 marks. Calculus में एक होता है differential calculus और एक होता है integral calculus. तो differential calculus के जो questions होते हैं they will be again of 22 marks and integral calculus will be again of 22 marks. एक और important point of discussion हमारे पास आता है that is vector and 3D that contains 17 marks. हाँ ये स्कोरिंग होते हैं बट दे नीड्स एनालॉजी। लीनियर प्रोग्रामिंग का हर साल एक 6 मार्क्स का एक बड़ा सीधा सा एक क्वेश्चन आता है एंड प्रोबेबिलिटी पर यू आर गोइंग टू गेट द 10 मार्क्स क्वेश्चन। अब हम इसको और कैटेगराइज करके बात करते हैं। लेट्स से इफ अ स्टूडेंट इज टारगेटिंग टू गेट एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बिल्कुल भी पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं करी, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो इन टॉपिक्स को पूरा समझ करके बहुत अच्छे से कर सकता है, और उसको ये करना भी चाहिए क्योंकि इनके हर साल आपको रिपीटेटिवली एक से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। सो दीज आर द स्कोरिंग टॉपिक्स, ईजी भी हैं, आपको पढ़ने में समझ में भी आएंगे एंड दे विल गिव यू अ गुड बेनिफिटेड रिजल्ट। तो कैलकुलेशंस वगैरह की अगर बारी आएगी तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद अगर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हुई कि ये आपको बनना ही चाहिए, एडिशनली फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आसान है, और अगर आपको इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आता है तो एरिया अंडर द कर्व इज अगेन वेरी स्मॉल टॉपिक। आपको बहुत छोटे से कर्व, एक सर्कल की इक्वेशन खींचनी होती है, एक पैराबोला की इक्वेशन खींचनी होती है, एरिया एनक्लोज निकालना होता है। आपके लिए और भी जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स निकल कर के आएंगे दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग विल बी एक एनालिसिस बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इस लीनियर प्रोग्रामिंग इस चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, हर एक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनती है, एक नेक्ड एरिया एनक्लोज्ड आता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम चीज़ के लिए किसी एक ऑब्जेक्टिवली किसी की मैक्सिमम या मिनिमम चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। तो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी डन टू डू द बेस्ट। अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो बहुत श्योरली बाइनरी ऑपरेशंस को प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टफ नहीं है बट बच्चे इनको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर के नहीं जाते हैं एंड दे लूज देयर इंपॉर्टेंट मार्क्स। इसके अलावा उन बच्चों के लिए बात करते हैं हु आर वेरी सिंसियर एंड टारगेटिंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, इसका मतलब श्योर है कि जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीटली क्रैक करने होंगे। 6 मार्क्स के फेवरेट टॉपिक्स आर मैट्रिक्स में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगी, एक इन्वर्स की कैलकुलेशन है और उसको यूज़ करके आपको किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, या फिर लिमिट एज इनफाइनाइट सम, या फिर अगर आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो डबल डेरिवेटिव का कोई एक रिलेशन होगा, d2y/dx² + 2x × dy/dx, ऐसा कोई एक डबल डेरिवेटिव का रिलेशन आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कोई एक सरफेस और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी कांस्टेंट, तब वो आपसे कोई एक रेशियो पूछेंगे जिसके लिए आप उस फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए दो वेरिएबल्स को की एक कोई इक्वेशन लिखेंगे। अब आगे जाएंगे तो दो में से कोई एक रिलेशन दिया होगा जिसको सिंप्लीफाई करके रिलेशंस लिखने पड़ते हैं। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के जो सवाल होते हैं वो भी सब्जेक्टिव, अगेन डबल डेरिवेटिव टेस्ट f'(x) का यूज़ करिए टू राइट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको 6 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। और एरिया एज
एरिया अंडर द कर्व की जो बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जिसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे बोल रहा है कि एरिया कैलकुलेट करिए, या फिर पैराबोला और सर्कल और एक लाइन दे रखी है, आप बोल रहे हैं कि एरिया इनक्लोज फाइंड करिए, बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना, एक्स एक्सिस के ऊपर की बाउंड्री कौन सी है, नीचे की बाउंड्री कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए आपको सब्जेक्ट की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। इनफैक्ट व्हाट मोर इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट इज कि वाइल राइटिंग आपके स्टेप्स ऑफ राइटिंग बहुत साफ होने चाहिए, तभी आप बहुत कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, एक और बहुत सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे पास है कि सर हाउ टू यूज़ द टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज हाउ टू राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों की एक जनरल ऐसी कंप्लेंट सुनने को मिलती है आफ्टर राइटिंग द मैथ्स पेपर कि पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी नहीं था, उन लोग से गलती क्या हो गई कि 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में उन्होंने खूब सारा लाइन्स लिख दी। इससे क्या हुआ कि व्हेन दे रीच्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, ऑल्दो बनते होंगे बट टाइम कम पड़ गया, इसलिए पूरा नहीं लिख पाए। सो अब हम एनालिसिस करेंगे द टॉपर्स नोटबुक ऑफ 2017, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट शुड बी योर स्टेप एंड वे ऑफ राइटिंग टू द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ताकि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ताकि यू कैन गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहीं पर कंटिन्यूटी में आपको एक फंक्शन एफ(x) दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। बच्चे ने एक बार में ये इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के फैक्टर्स बनाए, कैंसिल किया, ही डायरेक्टली गॉट दी आंसर k इज इक्वल टू 12, और उसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एनालिसिस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल सेटिस्फाइज द रॉल्स थ्योरम और नॉट। अब हम भी जानते हैं कि रॉल्स थ्योरम का मतलब क्या, कि क्वेश्चन मस्ट एंश्योर कि फंक्शन जो गिवन है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ एंड पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आप बच्चे का सॉल्यूशन देखिए, तो उसने सबसे पहले स्टार्ट में f(x) लिखा, f'(x) लिखा। अब सिंस गिवन पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, और उसके बाद गिवन पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल। अब उसके बाद उसने एंड पॉइंट्स पर लिमिटिंग वैल्यू चेक करी। आप देखिए f ऑफ 0 कैलकुलेट हुआ, f ऑफ -√3 कैलकुलेट हुआ, दोनों की वैल्यू 0 आई, यानी यस हम इस क्वेश्चन में रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अब रॉल्स थ्योरम में ये भी पूछा गया कि अच्छा c भी फाइंड करिए, तो f'(c) 0 होना चाहिए, तो 3c² माइनस टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया एंड वी गेट c इज इक्वल टू +-1 बच्चे। बट आप फिर से देखिए कि बहुत अच्छे से इस बच्चे ने लास्ट में कंक्लूड में लास्ट लाइन में लिखा है +1 डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन -3 to 0, हेंस द आंसर इज c इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड राइटिंग दिस लाइन ही गेट्स कंप्लीट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। देखिए, अब जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको दिया गया है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a-1 होल क्यूब। अब जब आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको प्रॉपरली वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को मेंशन करना होता है। जैसे इस बच्चे ने जब क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर कोई भी चीज़ को कॉमन निकाला है तो प्रॉपरली मेंशन किया है। और आप आराम से देखिए, जैसे पहले ही डिटर्मिनेंट लिखा, उसके बाद c1 चेंजेस टू c1 माइनस c2, और उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड ही रोट व्हाट ही गॉट। उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मिला वो साफ साफ लिखा गया। फिर उसके बाद लिखा गया दैट इज यूजिंग a-1 कॉमन आउट ऑफ c1, कॉलम 1 से a-1 को कॉमन लिया गया। ये कैलकुलेशंस में पूरा दिख रहा है। फिर उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ किया गया है, दैट इज r1 चेंजेस टू r1 माइनस r3, उसी के बाद r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। अगेन फिर से कुछ कॉमन लिया गया एंड ही फाइनली कंक्लूडेड टू द आंसर। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर आंसरिंग, या फिर आप कोई सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कैलकुलेशन में कोई मिसलेनियस अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, सो यू मस्ट मेंशन। इसी तरीके से आप 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इसमें लेंथ भी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले ही टुक द डिसीजन कि अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए
सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू टी। तो बच्चे ने सब्सटीट्यूशन लिया एंड ही कम टू द कंक्लूजन कि अच्छा ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा, तो वहाँ पर 1/4 प्लस टी स्क्वायर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके ही यूज द पार्शियल फ्रैक्शन टू स्प्लिट द टर्म्स। अब जब टर्म्स स्प्लिट हो गए तो फाइनली, ये तो बड़े बड़े स्टैंडर्ड से फॉर्मूले ही थे, और बच्चों बहुत गौर से देखेंगे राइट साइड में इस स्टूडेंट ने मेंशन भी किया है कि हमने इंटीग्रेशन में 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx को 1/a tan ऑफ इनवर्स x बाय a प्लस c की कैलकुलेशंस को इस फॉर्मूले को यूज किया है। तो जहां जहां ये बच्चा फॉर्मूला यूज कर रहा है उसको शो भी कर रहा है। एंड अगेन t इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस सब्सटीट्यूशन को फिर से यूज किया कि अच्छा हमने t इज इक्वल टू साइन थीटा माना था। अब जब कैलकुलेशंस हुई देन ही गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको एक पैराबोला दे रखा है 4y इज इक्वल टू 3x² और एक लाइन दे रखी है और कहा गया है कि इन दोनों के बीच का एरिया एनक्लोज निकालिए। अब सबसे पहली बहुत बढ़िया सी चीज़ जो देखने में लगती है कि बच्चे ने वहाँ पर पूरा कर्व शो किया है, पैराबोला शो किया है, लाइन शो करी है, इंटरेस्टिंगली उसने dx स्ट्रिप भी शो किया है। बहुत अच्छे से देखिए, आपको रीज़न वहाँ पर ग्राफ में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि अच्छा बाउंड्री लिमिट क्या है, तो यहाँ पर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखेंगे यहाँ से बच्चे ने सॉल्व किया और इन दोनों कर्व को सॉल्व किया एंड ही फाइंड आउट फाइनली x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इसने x की इंटीग्रेटिंग लिमिट को भी फाइनल कर लिया। डन। अब बच्चों यहाँ पर इस बच्चे को आप बहुत गौर से देखिए, ही माइन्यूटली शोड वेयर इज a, वेयर इज o ओरिजिन, वेयर इज योर पॉइंट b। तो यहाँ पर जब एरिया लिखने की बारी आई तो इसने बच्चे ने साफ सुथरा बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, हेंस ODABCO। ये जो पूरा सेक्शन जैसा जो बन रहा है इस पूरे का नाम लिख रखा है। एरिया इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और इंटीग्रेटिंग लिमिट जो हमने x की कैलकुलेट करी दैट इज -2 to 4। अब कुछ नहीं, अब तो जब बस कर्व को सब्सटीट्यूट करना था और फाइनली एरिया कैलकुलेट करना था एंड यू फाइनली गेट द रिजल्टिंग आंसर एज 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो जब आप इस तरीके से जब आप प्रॉपर मेंशन करते हुए साफ सुथरा लिखेंगे ओनली देन यू कैन क्रैक द आंसर। आई होप आपको एक बेटर आइडिया लग चुका होगा कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आने के लिए व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जैसे एग्ज़ाम के दिन पॉजिटिव रखिए, अपने आप में डाइवर्जन मत लाइए, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले को एग्ज़ाम के दिन रिकॉल मत करिए। मेक श्योर ये एक्सपीरियंस कहता है कि वेल राइटिंग जब आपको फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ती है वो याद आ जाते हैं आपके पास। तो बी कंसिस्टेंट, अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 घंटे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए नहीं। यू हैव एनालाइज्ड, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, बस आप अपने आप को कीप मोटिवेटेड रखिए। एक चीज़ और, while writing the examination paper make sure that your writing should match continuously with the time। आप वॉच को देख करके लिखते रहिए, नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे लेजीनेस में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि अच्छा वी आर लूजिंग सम इम्पॉर्टेंट टाइम। अगेन एक ये स्ट्रैटेजिकली सजेशन दिया जाता है फ्रॉम सम ऑफ द योगा टीचर्स एज व्हाट दे सेड कि आप अपने पॉस्चर को बदलते रहिए वाइल राइटिंग। जैसे आप अभी सीधे बैठ करके लिख रहे हैं, थोड़ा स्थिर से हो जाइए, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। इससे आपका क्या एक पॉस्चर मेंटेन रहता है, आपका ब्लड फ्लो बॉडी का मेंटेन रहता है, तो वो लेजीनेस आने नहीं देता। So these are the basic requirements. If you will follow this, we are very confident and sure that minimum you will be scoring 90 and many of you will score 100 out of 100. Best wishes.